गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. आई होप सब हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे. एंड once again I request all the students that from 21st June the government of India is starting their vaccination drive again. So all the students who have attained the age of 18 and above, they can go and get themselves vaccinated, because it's very important for our country, for our people, for our near and dear ones, for our family at the same time. Please go and get yourself vaccinated. Very important. In the last class on Saturday, I guess, we have finished the chapter The Refugee, and today we will do the question answers of the same text. Okay. So what does the storm stand for? है ना, जो कहानी है उसमें जो storm है, तूफान है, वो कौन सा तूफान है? Here the storm stands for the partition of India into two countries, India and Pakistan. Second, point out the simile used in the opening scenes. है ना, सिमिली क्या होती है? जब हम किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं. एज हॉट एज सन. ही इज लाइक अ स्नो. ही इज लाइक अ ऑटम लीव्स. ओके, सो हियर द आंसर इज point out the simile used in the opening sentence. The simile used here is like autumn leaves. Where were the 2-week-old women blown to? कहाँ पे उन दो औरतों को उड़ा के लेके जाया गया? They were blown to Bombay. वो जो है बॉम्बे लेके चली गई, है ना, उनको ले जाया गया. सॉरी. Before partition, which place was the whole world for माजी? पार्टीशन से पहले कौन सी जगह जो थी माजी के लिए सब कुछ थी? कौन सी थी? रावलपिंडी was the whole world for Maji. Which are the regions that writer used to set his history of the partition? Which are the regions that the writer used to set his story of the partition of India? How does he trace the movement of his characters? है ना, भारत के में जो पार्टीशन हुआ उसकी कहानी को लेखक कहाँ कहाँ किस प्रदेशों में स्थित है और उसके कैरेक्टर कहाँ कहाँ मूवमेंट करते हैं. द राइटर हैज सेट द स्टोरी इन द फॉलोइंग रीजन्स. राइटर ने यह कहानी जो है इन जगहों पर प्रदेश में स्थित की है. रावलपिंडी, अमृतसर, दिल्ली, पानीपत एंड मुंबई. द राइटर्स मदर वॉज इन पानीपत एंड फ्रॉम देयर शी वेंट टू बॉम्बे. The sick woman Maji was in Rawalpindi. When the riots broke down, she moved from there. She came to Amritsar. From there she sent to Delhi. वो अमृतसर आई, अमृतसर से दिल्ली गई और दिल्ली से then she came to Bombay. और आखिर में वो कहाँ पहुँच गई? बॉम्बे. देखो, माजी की जो 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 ट्रैवल है या जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? रावलपिंडी से. रावलपिंडी से वो पहले कहाँ आती है? अमृतसर आती हैं. अमृतसर से फिर कहाँ जाती हैं? दिल्ली जाती हैं. दिल्ली से फिर कहाँ जाती हैं? बॉम्बे. और फाइनली वो कहाँ सेटल हो जाती है? बॉम्बे में. और जो राइटर है उसकी माँ कहाँ रहती है? पानीपत में रहती है. पानीपत से वो कहाँ जाती है? दिल्ली जाती हैं. दिल्ली से जो कहाँ जाती है? बॉम्बे जाती हैं. और वो बॉम्बे कैसे जाती हैं? बाय एयर जाती हैं. याद रखना, हवाई जहाज़ के थ्रू. क्यों जाती हैं? बिकॉज दे आर अफ्रेड. उनको डर था कि ट्रेन में जो है कुछ हादसा ना हो जाए. ट्रेन्स आर नॉट सेफ. दैट्स वाई दे प्रेफर टू गो बाय एयर. है ना, कितना पैसा होगा उनके पास सोचिए आप. दे मस्ट बी वेरी रिच, क्योंकि आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं बाय एयर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. हाउ डिड द 2 वुमेन अराइव इन बॉम्बे? किस तरह से जो दो औरतें हैं वो बॉम्बे तक आई. द राइटर्स मदर वॉज इन पानीपत. राइटर की जो मम्मी हैं वो पानीपत में थी. फ्रॉम देयर शी मूव टू दिल्ली. वहाँ से कहाँ गई? दिल्ली गई. देन शी ट्रेवल्ड बाय प्लेन टू बॉम्बे. और वहाँ से जो है हवाई यात्रा करके वो कहाँ पहुँची? मुंबई पहुँची. एज इट वॉज डेंजरस टू ट्रैवल बाय ट्रेन. क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें लग रहा था कि ट्रेन से जो ट्रैवल करना जो है हानिकारक हो सकता है.
माजी हैड टू लीव रावलपिंडी, माजी को कहाँ छोड़ना पड़ा, रावलपिंडी छोड़ना पड़ा। शी ट्रेवल टू अमृतसर, वो वहाँ से कहाँ गई, अमृतसर गई। फ्रॉम देयर शी वॉज सेंट टू अ रिफ्यूजी कैंप, और वहाँ से कहाँ चली गई, रिफ्यूजी कैंप में चली गई। वो कहाँ था, दिल्ली में था। शी सॉ टेरिफाइंग सीन्स ऑफ कम्युनल राइट्स ऑन द वे, और उन्होंने जो है दंगों के, सांप्रदायिक दंगों के जो है बहुत ही भयंकर भयानक दृश्य देखे। हर सन वर्कड इन बॉम्बे, उनका बेटा कहाँ काम करता है, बॉम्बे में काम करता है। देयरफॉर फ्रॉम देयर शी ट्रैवल टू बॉम्बे, और दिल्ली से वो कहाँ चली गई, बॉम्बे की तरफ चली गई। प्रायर टू पार्टीशन व्हाट डिड माजी थिंक ऑफ मुस्लिम्स, पार्टीशन से पहले माजी मुस्लिम के बारे में क्या सोचती थी। बिफोर पार्टीशन शी थॉट दैट मुस्लिम्स एंड हिंदू वर लाइक ब्रदर्स, पार्टीशन से पहले वो सोचते थे कि हिंदू और मुसलमान में एक भाई के समान हैं। शी थॉट दैट अ ब्रदर कैन नॉट किल हिज ब्रदर, और उनको लगता था एक भाई दूसरे भाई की हत्या नहीं कर सकता है। शी इवन हेल्प द मुस्लिम रिफ्यूजीज फ्रॉम ईस्ट पंजाब, और उसने जो है बहुत सारे जो रिफ्यूजी लोग आए थे, मुस्लिम रिफ्यूजी, उनकी जो है मदद की जो ईस्ट पंजाब से आए थे। शी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री फूड, उन्होंने उनको जो है खाना मुहैया कराया। बेडिंग, बिस्तर मुहैया कराया, बिस्तर के साथ साथ ब्लैंकेट, कंबल भी मुहैया कराए। व्हेन देयर वाज द न्यूज़ ऑफ इम्पेंडिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब उनको खबर मिली कि पार्टीशन अब होके ही रहेगा, शी डिड नॉट बॉदर, वो उनको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई, वो उन्होंने कोई भी दिक्कत नहीं। बट वन इंसिडेंट चेंज हर आउटलुक, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हो जिन्होंने उनका पूरा नज़रिया बदल दिया। अ हिंदू टांगे वाला वॉज किल्ड बाय सम मुस्लिम्स, हिंदू तांगे वाला जो है उसको किसी मुसलमानों ने मार दिया था। इवन हिज हॉर्स वॉज नॉट स्पेयर, और लोग उनके यहाँ तक पागल हो गए थे कि उन्होंने जो है उस हॉर्स मतलब घोड़े को भी वहाँ पे मार दिया, या फिर उसको भी नहीं छोड़ा। नॉट स्पेयर का मतलब ना छोड़ना। हाउ डिड ओल्ड सरदार कपल रिएक्ट टू द न्यूज़ ऑफ द इम्पेंडिंग पार्टीशन, सरदार जो ओल्ड सरदार है कपल हैं, कौन कौन है, माजी और उनके हस्बैंड, उन्होंने जो है किस तरीके से इस खबर को एक्सेप्ट किया। इन जून ऑफ 1947, जून 1947 की बात है, द न्यूज़पेपर पब्लिश द न्यूज़, न्यूज़पेपर ने एक खबर पब्लिश की, द न्यूज़ ऑफ इम्पेंडिंग पार्टीशन, कि भाई जो पार्टीशन है वो होके ही रहेगा अब। बट दिस न्यूज़ डिड नॉट बॉदर द सरदार कपल, इन जो पंजाबी कपल हैं, सरदार कपल हैं, उनके लिए इस न्यूज़ के कोई मायने नहीं थे, वो इससे जो है परेशान भी नहीं हुए। दे थॉट देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन द हिंदूज एंड द ब्रदर्स एंड द मुस्लिम्स, उनको लगता था कि हिंदू और मुसलमान में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दे सेड इट डिड नॉट मैटर वेदर दे लिव्ड इन हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिंदुस्तान में रहते हैं या फिर पाकिस्तान में। They said that they would not leave their ancestral house and would not go anywhere. उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो अपने जो है घर को छोड़ के, जो है उनका पैतृक घर जो होता है, उनको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और वो यहीं पे रहेंगे। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चंस और रहते हैं, इनको भी हम अभी कर लेते हैं। The refugee proves that men and women are capable of behaving both as uncouth animal and the noble human beings. The refugee जो कहानी में हमें बताते हैं कि इंसान जो है दोनों तरीके से एक लोग जो है क्रूर जानवर की तरह और नेक इंसान की तरह व्यवहार कर सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे कहानी में। The story The refugee is an interesting study of human behavior, जो कहानी है वो इंसान के बिहेवियर को, व्यवहार को अध्ययन करने की एक रोचक कहानी। द सेम पर्सन्स लिविंग इन हारमनी इन नॉर्मल लाइफ, जो सही इंसान जो है वो ही हारमनी में रहता है अच्छे समय में, कैन बिकम अ बीस्ट एट सर्टेन टाइम, और वो जो है जानवर बन जाता है दूसरे टाइम पे। द स्टोरी टेल्स इन दिस स्टोरी देयर इज़ अ स्टोरी of a couple, Sikh old couple who lived in रावलपिंडी। ये कहानी एक सिख ओल्ड कपल की है जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में रहते हैं।
माजी लिव्ड विद हर मुस्लिम ब्रदर्स इन परफेक्ट हारमोनी। माजी जो है अपने मुस्लिम बच्चों के साथ, भाइयों के साथ बहुत ही अच्छे से रह रही हैं। देयर वर शॉप्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ हर हाउस। उनके घर का जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ पे जो दुकानें हैं, वहाँ पे सारी दुकानें जो हैं उन्होंने मुस्लिम्स को ही रेंट पे दी गई हैं। द मुस्लिम शॉपकीपर्स ऑफ दीज शॉप्स रेगुलरली गेव हर रेंट एंड द मुस्लिम शॉपकीपर्स हैव रेंटेड ऑल द शॉप्स and they have taken those shops on rent. Even when there was the news of impending partition, she was not alarmed. जब ये कि भाई पार्टीशन अब होके ही रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, तब ये खबर आई तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने इस बात से परेशान नहीं हुए। शी इवन हेल्प द मुस्लिम रेफ्यूजीज़। उन्होंने मुस्लिम रेफ्यूजीज़ की बहुत मदद की फ्रॉम ईस्ट पंजाब, जो ईस्ट पंजाब से आए थे। बट वन डे शी सॉ हाउ सम पीपल बिहेव्ड इन अ बीस्टली वे। लेकिन एक दिन उनको लगा किस तरह से लोग जो हैं जानवर की तरह बिहेव कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम ब्रूटली किल्ड अ तांगा वाला ओनली बिकॉज ही वॉज अ हिंदू। कि उन्होंने जो है एक मुस्लिम ग्रुप ने एक तांगे वाले को इसलिए मार दिया क्योंकि वो एक हिंदू था। इवन हिज हॉर्स वॉज किल्ड। उसका जो है घोड़े को भी मार दिया गया। नाउ हर फेथ इन द कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वॉज शैटर्ड। ये जानकर माँ जी का जो था फेथ जो था, उनका जो लोगों में विश्वास था वो ख़त्म हो गया, टूट गया। शी डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम द रावलपिंडी। और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो अब रावलपिंडी से चले जाएंगे। फर्स्ट शी वेंट टू दिल्ली देन टू बॉम्बे। पहले वो अमृतसर गई, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से फिर वो बॉम्बे गए। वहाँ पे इन बॉम्बे हर सन वॉज देयर। उनका बेटा वहाँ पे था। ऑन द वे शी विटनेस हॉरिबल सीन्स। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए रावलपिंडी से आगे, उन्होंने बहुत ही दर्दनाक भयानक सीन, दंगे, सांप्रदायिक दंगों का को देखा। This proves that man and woman are capable of behaving both as a cruel animal and noble person. ये हमें बताता है कि किस तरह से जो है इंसान जो है दोनों तरीके से व्यवहार कर सकता है, एक अच्छे इंसान के रूप में भी और एक क्रूर इंसान के रूप में भी। Would you consider the refugee as a story about displacement, geographical, social, political and a moral, spiritual? क्या आपको लगता है कि ये कहानी जो है एक भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, आध्यात्मिक जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की कहानी है? यस, द रिफ्यूजी इज़ अ स्टोरी अबाउट डिस्प्लेसमेंट। हाँ, रिफ्यूजी जो कहानी है वो डिस्प्लेसमेंट की कहानी है, स्थानांतरण के बारे में है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की कहानी है। इन 1947 देयर वाज अ पार्टीशन ऑफ इंडिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 1947 में भारत को दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग को भारत कहा गया और दूसरे भाग को पाकिस्तान कहा गया। मिलियंस ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स। लाखों करोड़ों लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। इट वॉज द वर्ल्ड बिगेस्ट माइग्रेशन इन द हिस्ट्री। ये भारत का और विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन था। इट वॉज जोग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट। ये जो है भौतिक रूप से लोग जो है एक जगह से दूसरे स्थान पर गए। पीपल हैड टू लीव देयर होम्स एंड विलेजेस। लोगों को अपने गांव, शहर सब छोड़ के जाने पड़े। दे हैड टू मूव टू द अदर लोकेशंस। उनको अलग अलग जगह पे जाना पड़ा। इट वॉज अ सोशल डिस्प्लेसमेंट। ये एक सामाजिक डिस्प्लेसमेंट था। द सोसाइटी वॉज इन ग्रेट टर्मोइल। सोसाइटी जो है बहुत ही एक दिक्कत वाले समय में थी। द फैमिलीज लिविंग टुगेदर फॉर 100 of years had to leave their social setup। जो फैमिली वहाँ रह रही थी उन्हें अपना जगह पर छोड़ना पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्टीशन हो रहा था। They had to move to the other societies and among unfamiliar people। उन्हें जो है दूसरी जगह पर जाना पड़ा, ऐसी जगह पर जहाँ पर उन्हें कोई जानता भी नहीं था। It was a political statement as well। ये एक राजनीतिक स्थानांतरण था। पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन प्रेवलेंट इन इंडिया। पाकिस्तान का जन्म इसीलिए हुआ कि भारत में ऐसी राजनीतिक स्थिति आ गई थी। द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द टाइम फेल्ट दैट पार्टीशन वॉज द ओनली सोल्यूशन। उस समय की दो बड़ी पार्टियों को ये लगा कि जो है पार्टीशन ही जो है एक तरीका है जिससे कि चीज़ें सही हो सकती हैं शायद। इट वॉज अ मॉरल डिस्प्लेसमेंट। ये एक मॉरल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जा सकता है, नैतिक रूप से।
Those who believed in friendship and harmony suddenly changed into beast. जो लोग जो हैं कभी एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ बहुत सारे काम करते थे, खाना खाते थे, रहते थे, एक ही गांव में रहते थे, वो लोग जो हैं अब एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए. पीपल लॉस्ट फेथ इन वननेस ऑफ द ऑल रिलीजन. लोग जो हैं इंसानियत और जो हैं सब धर्म एक है इस विचार से दूर हो चले थे, भूल गए थे. दे वर डिवाइडेड बिटवीन टेम्पल्स एंड मॉस्क. वो जो है मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में बट गए थे. तो ये हमारे जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं. स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा बता दूं, आपका एक असाइनमेंट है. आपका असाइनमेंट क्या है? आपका असाइनमेंट चैप्टर 3 से है. चैप्टर 3 जो कि एक भाई और बहन के रिश्ते के बारे में है. तो आपको भी क्या करना है, अपने भाई और बहन जो भी आपके साथ हैं उनके साथ आपके किस तरह के रिश्ते हैं, क्या आप उनसे लड़ते हैं, क्या आप उनसे झगड़ते हैं, वो आपकी किस तरह मदद करते हैं. कोई ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में हुआ हो जिसमें आपके भाई ने बहन ने आपकी मदद की हो, उन्होंने आपको बचाया हो, उन्होंने पढ़ाई में मदद की हो, उन्होंने आपको जो है कहीं ऐसी जगह मदद की हो जहाँ पे कोई मदद करने को तैयार नहीं है. तो ऐसी उनके बारे में आप लिखिए. जिस तरह से एक भाई ने अपनी बहन की इतनी पढ़ाई में मदद की, इसी तरह से अगर आपके भाइयों ने कोई भी मदद की है या आपका उनके साथ किस तरह का नाता है, लड़ाई वाला है, प्यार वाला है, दोनों हैं, तो उसके बारे में आप लिखिए. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू शेयर विद योर सिबलिंग्स, काइंडली शेयर with kindly share on a piece of paper. Write at least 2 sides of the sheet. 2 साइड कम से कम एक पेज की लिखिए और उसका आप जो है सॉफ्ट कॉपी PDF बना के मुझे भेज सकते हैं. उसमें अपना नाम, रोल नंबर ज़रूर मेंशन करें. नाम, रोल नंबर, क्लास, तीनों चीज़ें मेंशन करें. ठीक है. तो आखिरी डेट जो है 24 तारीख रख लेते हैं. 14 है तो 10 दिन में आप शायद ये काम कर लेंगे. नहीं, ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स. असाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.